जय श्री राम दोस्तों। नर्सिंग स्टेशन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा आईवी फ्लूइड्स। तो एक बेसिक सी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं बनाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स बेस्ड ऑन इट्स ऑस्मोलैरिटी। अदर्स भी क्लासिफिकेशन है जैसे क्रिस्टलोइड और कोलॉइड सॉल्यूशन। तो उस पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस हम क्लासिफिकेशन ऑस्मोलैरिटी के बेस पे कैसे करते हैं वही देखेंगे। तो नॉर्मल प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? तो 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर केजी होता है। तो ये नॉर्मल वैल्यू प्लाज्मा की जो है हमें ध्यान में रखनी है। इसी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सके, इसे एक आइडियल रख के हम इसे क्लासीफाई करेंगे जो भी आईवी फ्लूइड्स है उसी को। तो पहला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक मतलब आइसो मीन्स इक्वल, मतलब जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे प्लाज्मा के इक्वल रहेगी। मतलब कितनी रहेगी? 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर केजी ऐसे ही रहेगी। तो उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। अगला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स कम, जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल वैल्यू से कम रहेगी, मतलब बिलो 275 रहेगी, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में नाम से ही पता चल जाता है हाइपर है, तो मतलब इसकी टोनिसिटी या मीन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब 295 से ज़्यादा है, तो इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन जो है ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल वैल्यू 275 टू 295 हमें ध्यान में रखनी है। इसी बेसिस पे हम आइसो, हाइपो और हाइपर को सॉल्यूशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से हैं और उसके यूज़ क्या क्या है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता है 5% सलाइन, मतलब नॉर्मल सलाइन NS, नॉर्मल सलाइन नहीं बोल सकते उसे, NS बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड 5%, 3% NaCl सलाइन जिसे कहते हैं, फिर 5% डेक्स्ट्रोजिन, 0.9% NS नॉर्मल सलाइन जो है उसमें 5% डेक्स्ट्रोज ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमें देखा है हमने 295 से ज़्यादा होगी। आगे वाला है 5% डेक्स्ट्रोजिन हाफ NS, मतलब 0.45% NS। नेक्स्ट है 5% डेक्स्ट्रोजिन रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, उसे लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो उल्टा आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। 10% डेक्स्ट्रोजिन वाटर, ये भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये परसेंटेज पे ध्यान रखना है क्योंकि 5% डेक्स्ट्रोजिन वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा, लेकिन 10% डेक्स्ट्रोजिन वाटर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ रहा है। तो आगे हम देखेंगे इसे, तो ध्यान में रखना है कि क्या क्या है। तो इसके यूजेस क्या क्या है? सेरेब्रल इडीमा का जो पेशेंट होगा उससे देंगे। हाइपोनेट्रीमिया जिसमें सोडियम कम है उस पेशेंट को हम देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा 5%, 3% सलाइन है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा कंटेंट है, 5% है, 3% है, तो उसे हम देंगे। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, मेंटेनेंस, फ्लूइड मेंटेनेंस रखना है पेशेंट को, किसी को अगर ज़्यादा ही फ्लूइड ओवरलोड है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। मतलब प्लाज्मा ये ज़्यादा हो गया, हाइपोवॉल्यूमिया है पेशेंट को, हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट है, तो इस टाइम पे भी हाइपोवॉल्यूमिक मतलब ब्लड कम है, मतलब तो उस टाइम पे ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन लाना पड़ता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को चढ़ाया जाता है ताकि जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस काम में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है पहला 0.9% सोडियम क्लोराइड जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं। बाद में लैक्टेटेड रिंगर जैसे RL मैंने बोला है, वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। 5% डेक्स्ट्रोजिन वाटर या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और 10% डेक्स्ट्रोजिन वाटर करेंगे तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये यूज़ किस में किया जाता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है ब्लड लॉस में, फ्लूइड मेंटेनेंस में, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस भी यूज़ होता है तो हायर कंडीशंस में होता है, और डिहाइड्रेशन में, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो टर्म्स अलग अलग है। डिहाइड्रेशन, हाइपोवॉल्यूमिया, जैसे हाइपरटोनिक में देखा हमने हाइपोवॉल्यूमिया में करते हैं, तो और ये डिहाइड्रेशन में करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि वो सीवियर केसेस में होता है। ये नॉर्मलाइज रेशियो में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं पेशेंट को फ्लूइड मेंटेनेंस और डिहाइड्रेशन के लिए।
तो आगे वाला है, लास्ट में देखेंगे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, तो 0.45% NS, हाफ NS जिसे हम कहते हैं। फिर आता है 0.33% NS, मतलब 1/3% NS जो है, और 0.225% सलाइन, जैसे 1/4 NS भी कहते हैं। तो ये सब हाइपोटोनिक में हो जाएंगे, क्योंकि ये 0.9% से कम है। 0.9% सलाइन NS हमने देखा कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उससे कम परसेंटेज वाले सब हाइपोटोनिक में ही जाएंगे, क्योंकि हाइपोटोनिक से छोटा और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर ये जाएगा हाइपोटोनिक में। हमने देखा 5% जा रहा है आइसोटोनिक में और 10% जा रहा है हाइपरटोनिक में। तो डेक्सट्रोज कौन सी चीज़ में कितना परसेंट ऐड है वाटर में, इतना ध्यान रखना है तो आ जाएगा। 5% आइसोटोनिक है, 10% हाइपरटोनिक और 2.5% हाइपोटोनिक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरनाइट्रियम है। मतलब पेशेंट को फ्लूइड मेंटेनेंस तो रखना है, लेकिन पेशेंट को हाइपरनाइट्रेमिया है, मतलब सोडियम ज़्यादा हो रखा है, लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रखना है। तो इस कंडीशंस में हम जैसे कि हाफ NS, 1/3 NS, 1/4 NS ये कंडीशंस में दे सकते हैं। और 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर यूजेस आपको जान लेने हैं, मतलब NS किस किस कंडीशन में यूज़ होगा, रिंगल लैक्टेस किस कंडीशन में यूज़ होगा, 5% डेक्सट्रोजिन वाटर किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इस वीडियो पे भी काम करूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आप इस वीडियो में बने रहे। आपका आभारी हूँ कि आप इस